बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द विचार। ठीक है, आज हम शब्द विचारों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, शब्द भाषा की वह संपदा है जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। जो हमारी वाक्य रचना होती है बच्चों, वो संभव नहीं है किसके बिना? शब्द के बिना, है ना। तो शब्द भाषा की वह संपदा है जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं होती है। शब्दों के अभाव में न तो हम बातचीत कर सकते हैं और न ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, परंतु वर्ण का प्रत्येक समूह शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। देखिए और पढ़िए, यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है? चित्र दिए गए हैं, हम देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है बच्चों? लसक। अब लसक तो कुछ होता नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। कलश, कलश होता है तो कलश चित्र दिया गया है। और तो कुछ नहीं होता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। और तोता, तोता होता है, पक्षी है, तो वो दिया गया है। ऊपर के उदाहरणों में लसक और तोतो वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु कलश और तोता शब्दों का अर्थ निकल रहा है। अतः लशक और तोतो ये दोनों वर्णों के समूह तो हैं, परंतु शब्द नहीं कहे जा सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शब्दों में अर्थबोध की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। पद, ठीक है, जिसे हम पैरास कहते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्यांश में प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधकर प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश को हम पद कहते हैं बच्चों। यहाँ पर अब मुख्य बिंदु दिया गया है, आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। इस अर्थ को शब्दकोश की सहायता से जाना जा सकता है। अब यहाँ वर्णों का वर्गीकरण दिया गया है बच्चों। ठीक है, शब्दों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यहाँ हम सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द का भेद देखेंगे। शब्द भेद जो होते हैं, रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द में, ठीक है, यौगिक शब्द में। अब सबसे पहले जो हमारा जो रूढ़ शब्द है, ठीक है, रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। और तीसरा था हमारा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इनका निश्चित अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है, जैसे जल, हल, घर आदि। इनमें जय, ले, है, ले, घ, रे का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है बच्चों। अब आ जाते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसके खंडे यानी टुकड़े नहीं हो सकते, उनका अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार को हम विच्छेद कर सकेंगे राज जमा कुमार। ठीक है, राजकुमार। वनवास को कैसे विच्छेद करेंगे? वन जमा वास। ताजमहल को करेंगे ताज जमा महल। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांशों से बने हों, लेकिन अपने शाब्दिक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द हम कहते हैं बच्चों। जैसे नीलकंठ, तो बराबर हमारा क्या आएगा? नील जमा कंठ, जिसका नीला कंठ होता है। ठीक है, नीलकंठ का सामान्य अर्थ है नीले कंठ वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ है शिव, यानी नीले जो होते हैं वो कौन होते हैं? शिव होते हैं। ठीक है, जलज, जलज जल जमा जय, जलज। ठीक है, जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ होगा कमल, कमल जल में ही तो होता है। एक दंत, ठीक है, एक जमा दंत, तो इसका जो होगा एक दंत का सामान्य अर्थ है एक दांत वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ होगा श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश हो जाएगा। अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 वर्गों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? संस्कृत से आए हुए शब्द हिंदी में जब जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, मयूर, स्वर्ण, ग्राम, रात्रि, कर्ण आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, मोर, सोना, गांव, रात, कान आदि। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी जाती रही है, इसे ध्यान से पढ़िए। तत्सम और तद्भव, कोकिल, कोकिल हमारा तत्सम है और तद्भव हमारा कोयल है। अब यहाँ पर दी गई है तालिका और यहाँ चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ तत्सम है कोकिल, पंच, सप्त, सर्प, नयन, ग्रह, पत्र, काक, ओष्ठ, आम, भ्रात। ठीक है, भ्राता। अब यहाँ कोकिल को कोयल तद्भव में, ठीक है, पंच को 5 तद्भव में, सप्त को 7 तद्भव में, सर्प को सांप तद्भव में, नयन को नैन तद्भव में, ग्रह को घर तद्भव में, पत्र को पत्ता तद्भव में, काक को कोआ तद्भव में और ओष्ठ को होठ तद्भव में, आम को आम तद्भव में और भ्राता को भाई तद्भव में कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ भी दिए गए हैं नृत्य, नाच, अग्नि, आग, निद्रा, नींद, मांस, महा, ठीक है, महाक्षेत्र, खेत, ग्राम, गांव, दंत, दांत, दुग्ध, दूध, कार्य, काज, हस्त, हाथ और मुख, मुंह। ठीक है, देशज शब्द यानी नेटिव वर्ड, ऐसे शब्द जो परिस्थिति एवं आवश्यकता के कारण बने हैं तथा लोक भाषाओं हिंदी भाषा में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, जूता, खटिया, पगड़ी, झुग्गी, रोटी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम तुर्की शब्द। तुर्की शब्द कौन से हैं? जैसे कैंची, कालीन, कुली, चिक, लाश, सुराग, सौगात, तोब, बैगम, बहादुर, दरोगा, कुर्ता, बारूद आदि। पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं बच्चों? बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू, तंबाकू, कमीज, तिजोरी, तौलिया, पादरी, प्याला, कमरा और साबुन, आलू आदि। अंग्रेजी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? मास्टर, कार, टेलीविजन, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, टाई, ड्रामा, कंप्यूटर, फीस, बुक, मिनट, डॉक्टर, गैस, टाइम, पेपर, पेन, स्कूल, टिकट, ट्रेन, ऑफिस, शेड, फिल्म, रोल, स्टेशन, क्लास, मैच, टीचर आदि। फारसी शब्द कौन से हैं बच्चों? नमक, फौज, मजदूर, अफसोस, आराम, गोला, सरदार, दुकान, लेकिन, सुद, गुब्बारा, जगह, दरवाजा, दीवार, जमीन, सफेद, आदमी, आसमान, शहद, बीमार आदि। अरबी कौन से हैं बच्चों? अरबी शब्द तूफान, कद, कसम, इस्तीफा, दरवाजा, मीर, कदम, अकल, दफा, नकल, हाल, हाजिर, हमला, राय, दाग, मतलब, फौलाद, कानून, लिफाफा, पायजामा, हलवा, अनार, ताक, ताकत, जरूर, परेशान, खबर, औरत आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो इस प्रकार हैं बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर लड़का है, लड़का हमारा पुल्लिंग है और लिंग परिवर्तन होने के बाद लड़की यानी स्त्रीलिंग में हो जाएगा वो। अब यहाँ लड़का एक वचन है और वचन परिवर्तन लड़के बहुवचन हो जाएगा। लड़का कर्ता कारक है, कारक परिवर्तन करके लड़कों के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ विचारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अविकारी, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते अर्थात जो सदैव एक ही समान रहते हैं वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राजू जोर जोर से बातें कर रहा है
नेहा जोर जोर से बातें कर रही है, तो लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं, वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। लड़के जोर जोर से हंसे, लड़कों को जोर जोर से हंसने दो, कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पुस्तक, राजा, गाय, फूल आदि। सार्थक शब्दों के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। एकार्थक शब्द एक अर्थ वाले एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, कुर्सी, रोटी, मेज आदि। अनेकार्थ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सके वे अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र। पत्र हमेशा चिट्ठी या पत्ता। ठीक है। कर, टैक्स या हाथी, हाथी की सूंड। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे भूमि, धरा, धरती, हवा, वायु, समीर, पवन आदि। विपरीतार्थक शब्द जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे नया, पुराना, उदय, अस्त, रात, दिन आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, वाम आदि। ठीक है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है। निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्दों के साथ लगाकर कभी कभी अर्थ देने लगते हैं, जैसे चाय, वाय, काम, वाम आदि। बच्चों अब यहाँ पर हम स्मरण तथ्य पढ़ेंगे एक बार। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, आइए एक नजर डालते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आधार के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 अर्थों के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द भेद 3 है, रूढ़वाद, यौगिकवाद और योग रूढ़वाद शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 है, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 है, सार्थक और निरर्थक। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ। अब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।